आपके ओवरी में गांठ है, सिस्ट है या ट्यूमर है, ऐसे बहुत बार अल्ट्रासाउंड होने के बाद डॉक्टर आपको बताते हैं। एंड बहुत बार पेशेंट बहुत वरीड हो जाते हैं कि मुझे कोई ट्यूमर है। तो आज हम बात करेंगे इसी गांठ के बारे में, ओवेरियन सिस्ट के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली तांबे, फर्टिलिटी एंड आईवीएफ कंसल्टेंट। पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने देखा है कि जब भी मैं अल्ट्रासाउंड में कोई गांठ सिस्ट देखती हूँ तो पेशेंट्स काफ़ी वरीड हो जाते हैं, उनको स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको लगता है कोई मेजर इशू हुआ है मेरे साथ। जबकि मैं उनको काउंसल करती हूँ कि इट इज़ वेरी कॉमन टू फाइंड एक आध सिस्ट इन अ ओवरी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवरी में होने वाला ये जो सिस्ट है ये क्यों बनता है, किस प्रकार के सिस्ट होते हैं, इसमें आपको क्या तकलीफ हो सकती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। बेसिकली एवरी मंथ, हर महीने एक लेडी के अंडादानी में एक अंडा बड़ा हो रहा होता है। ये अंडा जब बड़ा होता है, कभी कभी किसी कारण की वजह से, हार्मोनल इश्यूज की वजह से या अंडे की क्वालिटी की वजह से वो अंडा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता और वो उस फॉलिकल के बाहर नहीं आ पाता। या फिर फॉलिकल के बाहर अंडा आने के बाद भी जो फॉलिकल है वो फिर से सील हो जाता है। ऐसे में मोस्ट ऑफ द सिस्ट तैयार होते हैं। लेकिन हर एक सिस्ट एक प्रकार का नहीं होता। तो क्या क्या डिफरेंट टाइप के सिस्ट होते हैं ये अब हम जानेंगे। तो पहला होता है सिंपल सिस्ट, जो मोस्ट कॉमनली हमें अल्ट्रासाउंड में मिलता है। दूसरा होता है हेमोरेजिक सिस्ट। हेमोरेजिक सिस्ट मतलब उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ब्लड मिक्स होता है। तीसरा होता है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट ऐसे भी नाम से जानते हैं। और चौथा होता है कॉम्प्लेक्स सिस्ट, जो कि बहुत कॉमन नहीं है। होता क्या है कॉम्प्लेक्स सिस्ट बेसिकली, तो उसमें अगर उसका वॉल बहुत ज़्यादा थिक है, उसके अंदर सेप्टा है या उसके अंदर सॉलिड एंड सिस्टिक कंपोनेंट है, तो उसको कॉम्प्लेक्स सिस्ट कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन नहीं है। और ऐसे ही सिस्ट में डॉक्टर आपको कुछ एडवांस इन्वेस्टिगेशन जैसे ट्यूमर मार्कर्स बता सकते हैं। आइए देखते हैं कि आपके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं सिस्ट में। तो पहली तो बात है, 90% ऑफ द सिस्ट असिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि आपको सिस्ट है। जब सोनोग्राफी किया जाता है तब डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके ओवरी में सिस्ट है। दूसरी बात है कि जब भी सिस्ट है, कभी कभी ऐसे सिस्ट हार्मोन प्रोड्यूसिंग होते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन तैयार करते हैं। तो इस केस में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस बिकॉज ऑफ सिस्ट कम हो जाते हैं। और डॉक्टर भी उस पर्टिकुलर साइकिल में प्रेगनेंसी के लिए आपको कोई मेडिसिन नहीं शुरू कर पाते। ऐसे केस में हमारा पहला एम होता है कि इस सिस्ट को मेल्ट किया जाए। कुछ ऐसे सिस्ट होते हैं जैसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, ऐसे सिस्ट में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे पीरियड में बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द होना, इंटरकोर्स में पेन होना, आपको कभी-कभी मोशन में पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होना, बार-बार मोशन के लिए लगना। ये सारे सिम्पटम्स आपको मेंस्ट्रुएशन में नज़र आ सकते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में। कभी-कभी वेरी रेयरली ये सिस्ट टॉर्शन में चले जाते हैं, मतलब वो अपने आप में घूम जाते हैं, या ऐसे सिस्ट में ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तब आपको सीवियर पेट में दर्द होना कॉमन बात है और ऐसे केस में भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। नाउ कॉम्प्लेक्स सिस्ट होता है जिसमें मैलिग्नेंसी के, मतलब कैंसर के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया ये काफ़ी रेयर सिस्ट है। अगर हम सारे सिस्ट देखते हैं रिप्रोडक्टिव एज में, तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट की मात्रा काफ़ी कम होती है। ऐसे सिस्ट में आपको कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन बताए जाते हैं जैसे ट्यूमर मार्कर। अब जो ट्यूमर मार्कर्स अगर अब नॉर्मल आए तो स्पेसिफिक गाइडेंस से आपकी उस हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन हर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्ट ये मैलिग्नेंट नहीं होता। कभी कभी डर्मोइड सिस्ट होता है जो कि मैलिग्नेंट नहीं है बट कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके डॉक्टर के गाइडेंस के अनुसार आपकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि क्या होते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो जब भी सिंपल सिस्ट है, हेमोरेजिक सिस्ट है, ऐसे में 90 टू 99% ओनली मेडिसिन द्वारा ये सिस्ट मेल्ट किए जा सकते हैं। इसमें कैंसर का कोई खतरा नहीं होता, तो आपने डरने की बिल्कुल बात नहीं है। 2 से 3 महीने तक आपको डॉक्टर कुछ पिल्स पे रखते हैं जिसके कारण ये सिस्ट मेल्ट हो जाते हैं।
ऐसे सिस्ट में सर्जरी की तभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने बताया, अगर उसमें टॉर्शन हो गया या उसमें ब्लीडिंग शुरू हो गया, एक्सेसिव आपको पेन हुआ, उसकी साइज़ की वजह से अगर प्रेशर सिम्पटम्स हो रहे हैं जैसे यूरिनरी प्रॉब्लम या आपको लैट्रिन में प्रॉब्लम हो रहा है, तभी ऐसे सिस्ट को ऑपरेट किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। इसको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंडोमेट्रियोटिक मतलब चॉकलेट सिस्ट। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देखिए तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बनता कैसे है। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट अगर आपका है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिस्ट दिखा तो आप सर्जरी करो। सिस्ट की साइज कितनी है वो भी बहुत मैटर करता है। एंड एज अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट मैं हमेशा एडवाइस करूंगी, सर्जरी को जाने से पहले आप ज़रूर अपने एग्स या अपने एम्ब्रियोज फ्रीज करें, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में वो पैथोलॉजी ऐसी है, वो बीमारी ऐसी है कि आपका नेचुरल या आईयूआई द्वारा प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे में आपको एडवांस ट्रीटमेंट जैसे आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में सर्जरी को जब आगे बढ़ते हो, सपोज प्राइमरीली आप सर्जरी ऑप्ट करते हो, तो जब सिस्ट निकाला जाता है उसके साथ बहुत सारे अंडे अंडादानी से बाहर आ जाते हैं, आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है। इसलिए पहले तो आप आईवीएफ की प्रक्रिया कीजिए, आपके अंडे या फिर आपके एम्ब्रियोज फ्रीज कर दीजिए और उसके बाद ही उसका सर्जरी किया जाना चाहिए। सर्जरी भी हर एक केस में ज़रूरी नहीं होता। अगर आपका ओवेरियन सिस्ट, आपका जो चॉकलेट सिस्ट है, 4 सेंटीमीटर से बड़ा है या फिर आपका ट्यूब्स में पानी जमा हुआ है, इतना सीवियर आपका एंडोमेट्रियोसिस है, तभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट में किस तरह का सिस्ट है, आपके ट्यूमर मार्कर्स कैसे हैं, ये सब जान के फिर ही आपको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का एडवाइस दिया जाता है। कभी-कभी ऑन्को सर्जन की, ऑन्को गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना भी ज़रूरी होता है। सो आखिरी में जो बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है, 90% सिस्ट ये नॉर्मल सिस्ट होते हैं, सिंपल सिस्ट या हेमोरेजिक सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होते हैं, जिससे बिल्कुल आप कैंसर का खतरा नहीं होता, तो आपने डरना नहीं है। 90% ऑफ द सिस्ट जो सिंपल सिस्ट है, हेमोरेजिक सिस्ट है, ये टैबलेट द्वारा ट्रीट किए जाते हैं, इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, उसके बारे में मैंने बताया कि एम्ब्रियो बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका फर्टिलिटी पहले प्रिजर्व करो एंड देन ही सर्जरी के लिए जाइए। कॉम्प्लेक्स सिस्ट के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ ही आपने आगे बढ़ना है। एंड कोई भी सिस्ट आपके ओवरी में दिखे तो उसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ आपको प्रेगनेंसी ज़रूर पॉसिबल है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।